इंडियन इंग्लिश, क्वेश्चन नंबर दीजिएगा, व्हाट इज़ इंडियन इंग्लिश? दिस इज़ इंग्लिश स्पोकन एंड रिटन बाय द इंडियंस. Most of these Indians are in India. Some have migrated to USA, England, Canada and other nations. कुछ लोग बाहर भी चले गए इंडियंस. These migrated Indians are called diaspora. नया शब्द सीखिए. जो इंडियन बाहर विदेश चले गए हैं ना, वो उसको क्या कहा जाता है? डायस्पोरा. द इंडियन डायस्पोरा, जो प्लूरल हो गया, स्पीक इन इंडियन इंग्लिश अमंग देमसेल्व्स. और ये लोग जो इंडियंस जो बाहर चले जाते हैं या अमेरिका चले गए हैं, जैसे मेरा बेटा गया है, तो वहाँ पर आपस में इंडियंस के साथ वो लोग इंडियन इंग्लिश में बोलते हैं. ठीक है. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडियन इंग्लिश आर मलयाली इंग्लिश, तेलुगु इंग्लिश, TELUG तेलुगु इंग्लिश, महाराष्ट्रियन इंग्लिश, पंजाबी इंग्लिश, और पेज 2 में हमारे हैं बंगाली इंग्लिश एंड हिंदी इंग्लिश. अब देखिए सब तरह तरह का इंडियन इंग्लिश है इंडिया में. नाउ लेट अस कंसिडर हाउ इंग्लिश टुक बर्थ इन इंडिया. अब ये देखा जाए कि इंग्लिश भारत में आया कैसे, अंग्रेजी भाषा कैसे आई. द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ इंग्लैंड केम टू इंडिया इन 1600. क्वीन एलिजाबेथ I ग्रांटेड अ चार्टर. चार्टर में क्या होता है? रिटन परमिशन टू द कंपनी टू ट्रेड विथ इंडिया. एट फर्स्ट द इंग्लिशमैन वेयर इंटरेस्टेड इन ट्रेड नॉट टेरिटरी. तो पहले अंग्रेज सब क्या चाहते थे? बिजनेस चाहते थे, पैसा कमाना चाहते थे. वो जगह और देश पर कैप्चर नहीं, जगह नहीं चाहते थे. वो लोग को व्यापार चाहिए था. देन सम इंग्लिशमैन वांटेड टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन इंडिया. तब कुछ लोगों की इच्छा हुई अंग्रेज़ों की कि अब क्रिश्चियनिटी फैलाया जाए. थ्रू ट्रेड एंड रिलीजन द इंग्लिश लैंग्वेज एंटर्ड इंडिया. तो भारत में इंग्लिश कैसे आया? माध्यम किसके माध्यम से? व्यापार के माध्यम से और धर्म के माध्यम से. अब हमारे पेज 3 में आ रहे हैं. अब पेज 2 को हम हटा लेते हैं. पेज 3 अब देखिए क्या है. अब हमको हिस्ट्री डिस्कस करना है, कैसे इंग्लिश आ गया इंडिया में. इन 1757 लॉर्ड क्लाइव डिफीटेड सिराज उद दौला. देखिए कैसे, सिराज-उद-दौला इन द बैटल ऑफ पलासी. आफ्टर गेनिंग पॉलिटिकल पावर देयर वाज द स्प्रेड ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द रूलिंग क्लास. ये लोग जो शासन में आ गए तो ये लोग जो रूलिंग क्लास का लैंग्वेज है उसका हावी हो गया, उसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया. इन 1857 द ईयर ऑफ द म्यूटिनी, यूनिवर्सिटीज़ वर एस्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास. यहाँ पर इंग्लिश की पढ़ाई होती थी. इंग्लिश बिकेम द प्रेस्टीज लैंग्वेज. तो यह है इज्जत की भाषा हो गई. जिसको अंग्रेजी आता है उसका भाव बढ़ गया. अब हम पेज 4 में आ रहे हैं. राजा राममोहन रॉय supported English education in India. He thought that through the knowledge of English, Indians could get rid of evils like the sati and child marriage. ये सोचे अंग्रेजी पढ़ाएंगे तो मॉडर्नाइज होगा इंडियन सब. वो लोग सती प्रथा और क्या कहते हैं, बच्चे जो बचपन में शादी हो जाती थी वो सबको लोग उससे मुक्त हो जाएंगे लोग. ये अच्छे नीयत से अंग्रेजी चाहते थे. लॉर्ड मैकॉले वांटेड टू सी द इंग्लिश लैंग्वेज टू प्रोड्यूस इंडियंस इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट एंड मॉरल्स. इसका नीयत गड़बड़ था. मैकॉले क्या चाहता था? अंग्रेजी के माध्यम से वो भारत को और बढ़िया गुलाम बना ले. ठीक है. बिकॉज ऑफ लॉर्ड मैकॉले द इंग्लिश लैंग्वेज स्प्रेड इन एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया. इसके कारण ना अंग्रेजी भाषा चारों बगल फैल गया भारत देश में मैकॉले के कारण. अब देखिए, गांधी वॉज अगेंस्ट द यूज़ ऑफ इंग्लिश इन इंडिया. लेकिन गांधी जो थे अंग्रेजी नहीं चाहते थे भारत में. इन हिज फेमस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्पीच 1916 ही वॉज ashamed that he had to speak in a foreign language. तो ये कहते हैं अपने भाषण में, कहते हैं मुझे शर्म आती है कि हम भारतीय होकर और आप भारतीयों से हम फॉरेन भाषा में बोल रहे हैं. अब पेज 5 में हमारे हैं, इसको हटाते हैं. पेज 5 में देखिए आपका आफ्टर इंडिपेंडेंस. देखिए थोड़ा थोड़ा झांकी देते जाना, डिटेल में तो आप नहीं जा पाइएगा.
झांकी देते जाना है. आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947, इंग्लिश इज़ द एसोसिएट नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज. एसोसिएट बने हेल्पिंग में है, नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज ये है. कौन? इंग्लिश. आर्टिकल 343 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अब देखिए, व्हाट आर द स्पेशल क्वालिटीज़ ऑफ इंडियन इंग्लिश. मैंने इंडियननेस क्या है इंडियन इंग्लिश में? व्हाट आर द स्पेशल क्वालिटीज़ ऑफ इंडियन इंग्लिश? हाउ इज़ इंडियन इंग्लिश डिफरेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश? और ब्रिटिश इंग्लिश ये अंतर कैसे है? एग्जाम्पल से पता चलेगा. अब देखिए कमला दास क्या कहती है. कमला दास कॉमेंट ऑन इंडियन इंग्लिश इज इट इज़ हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन, फनी परहैप्स बट इट इज़ ऑनेस्ट. कहते ये हम लोग इंडियन मिला देता है, अंग्रेजी हिंदी मिला के, लगता है हंसी आती है देख के, लेकिन ये है दिल की भाषा है, दिल की भाषा है. कहाँ पर ये एन इंट्रोडक्शन की है इस पोइम से. हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियन. एग्जाम्पल दीजिए तब अच्छा रहेगा, तब क्लियर हो जाएगा. अब देखिए क्या है इंडियन इंग्लिश एग्जाम्पल क्या है. ही इज़ ईटिंग माई हेड, मेरा माथा खा रहा है, तो उसको अंग्रेजी में सीधा ही इज़ ईटिंग माई हेड. अंग्रेजी में ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं होता है, लेकिन इंडियन इंग्लिश में हो गया इज़ ईटिंग माई हेड. अब पेज 6 पे मारे हैं. अब देखिए दूसरा क्या है, स्लीप इज़ कमिंग, नींद आ रही है. तो इंग्लिश में होगा, वो अच्छी इंग्लिश बोलें आई एम फीलिंग स्लीपी, लेकिन यहाँ पर इंडियन इंग्लिश स्लीप इज़ कमिंग. लव फेलियर हैपेंड, प्यार में धक्का लग गया तो हो गया लव फेलियर हैपेंड, इसमें इंडियन इंग्लिश है. अब देखिए ये बहुत प्यारा है. ईट ना फूड इज़ स्पॉइलिंग, ये सलमान रुश्दी के नॉवल से है, मिडनाइट चिल्ड्रन. सलमान की जो वाइफ है वही कहती है ईट ना, खाओ ना, ईट ना फूड इज़ स्पॉइलिंग. ये है इंडियन इंग्लिश और रेफरेंस दे दिए हैं इसका. अब देखिए अ लीजर्ड इज़ वॉकिंग ऑन द वॉल, तो ये इंडियन इंग्लिश है. होना चाहिए अ लीजर्ड इज़ क्रीपिंग ऑन द वॉल, लेकिन क्रीपिंग भारी शब्द है, सबों को नहीं आता है तो वॉकिंग कर दिया. अ लीजर्ड इज़ वॉकिंग ऑन द वॉल, ये क्या इंडियन इंग्लिश है. लेट अस कंसिडर इंडियन इंग्लिश इन बिहार. हम बिहारी हैं तो बिहार का कंसिडर कर रहे हैं कि कहाँ बिहार का, दी ईस्टर्न इंडिया. अब देखिए ये एस एच क्या है, ताला पे सिंबल है, फोनेटिक सिंबल है एस एच. तो ताले पे श स्पोकन है सौ बिहार में. सो वर्ड्स लाइक इंग्लिश एंड फिश आर जनरली मिसप्रोनाउंस. तो हम लोग बिहार में इंग्लिश बोल देते हैं, फिश बोल देते हैं, तो हम लोग मिसप्रोनाउंस करते हैं बिहार में. आर इज प्रोनाउंस्ड इन वर्ड्स लाइक फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सर. तो बिहार में हम लोग ये सब बोलते हैं. अब पेज 7 में आ रहे हैं. पेज 7 एग्जाम्पल देते जाना है, समझ रहे हैं ना, इसीलिए तो आंसर आपका बढ़ेगा. अब पेज 7 में अब देखिए नसीम इज़ेकियल laughs at Indian English in his poem Goodbye Party for Miss पुष्पा TS. ये TS है, कोई टाइटल दे दिया है तो ठीक है, इस पर ये मजाक उड़ाता है इंडियन इंग्लिश का. बट वी मस्ट रिमेंबर विवेकानंद, लेकिन हम लोग को विवेकानंद को भी याद कीजिए. ही यूज्ड इंडियन इंग्लिश एट द फर्स्ट वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स 1893. तो इसमें ये इंडियन इंग्लिश यूज़ की थी. ही स्टार्टेड हिज स्पीच विथ, भाषण कैसे शुरू की, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका. ही डिड नॉट यूज़ द स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश, लेडीज एंड जेंटलमैन. ये ब्रिटिश इंग्लिश नहीं यूज़ की और भयंकर तालियां बजी थी इसमें. इस पर और अपनापन होने में बहुत दम है ना. तो ये देखिए, तो विवेकानंद को भी याद कीजिए कि इंडियन इंग्लिश कितना पॉपुलर वो बना दिए. टैगोर विथ हिज गीतांजलि इन इंग्लिश वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज. उसको नोबेल प्राइज मिला 1913 में. डेट नहीं याद होगा मत दीजिएगा. वी आर कोटिंग ओनली अ लाइन ऑफ दिस पोएम. गीतांजलि से एक लाइन खाली कोट करते, बहुत प्यारा लाइन है. Into that heaven of freedom, my father, let my country be. फिर से into that heaven of freedom, my father, let my country be. या कॉमा दे सकते हैं, let my father. अब हम पेज 8 पे आ रहे हैं. इसी तरह करके ना एग्जाम्पल देते जाइएगा ना, आपका आंसर अच्छा होगा. पेज 8. The English novels have inspired many Indian novelists and novels. अब इंडियन इंग्लिश नॉवल भी जा रहे हैं. ये आंसर बहुत छोटा छोटा सब टच करते जाना है. अब नॉवल्स पा रहे हैं इंडियन इंग्लिश नॉवल्स. वी आर मेंशनिंग ओनली अ फ्यू नेम्स, कुछ ही नाम जिक्र कर रहे हैं. राजमोहन्स वाइफ बाय बंकिम चैटर्जी.
Untouchable by Mulk Raj Anand, The Guide by R.K. Narayan, and The Serpent and the Rope by Raja Rao. At one time, English was the language of power. एक समय पावर की भाषा थी इंग्लिश. नाउ द पिक्चर हैज़ चेंज. अब पिक्चर बदल गया है. डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर शोइंग पावर ओवर इंग्लिश. अब अलग अलग देश अपना पावर दिखा रहे हैं अंग्रेजी पर. सो वी हैव, अब क्या नतीजा हो गया, अमेरिकन इंग्लिश है, कैनेडियन इंग्लिश है. अब पेज 9 में हमारे हैं. ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है, अफ्रीकन इंग्लिश है और इंडियन इंग्लिश है. तो हमको ये दिखाना है. इंडियन इंग्लिश इज स्पोकन डिफरेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. अलग अलग दुनिया के कोने में अलग अलग तरीके से इंडियन इंग्लिश बोला जाता है. इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंसेस, द डिफरेंट इंडियन इंग्लिशेज, देखिए डिफरेंट इंडियन इंग्लिशेज कैन बी अंडरस्टूड इफ़ यू नो वन टाइप ऑफ इंडियन इंग्लिश. एक टाइप ऑफ इंडियन इंग्लिश जानिएगा ना तो अलग अलग टाइप ऑफ इंडियन इंग्लिश हम लोग समझ ले सकते हैं. ठीक है, अब कंक्लूजन दीजिए, बहुत बड़ा आंसर हो रहा है. टू कंक्लूड, इंडियन इंग्लिश इज स्पोकन एंड रिटन बाय मिलियंस. करोड़ों लोग ये बोलते हैं इंडियन इंग्लिश. इंडियन इंग्लिश इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड इंग्लिश. और वर्ल्ड इंग्लिश का ये इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इंडियन इंग्लिश. दैट्स ऑल. थैंक यू.